रोज अनुश्रिया। इस वीडियो में अपन राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना पर मैं बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले 20 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ये 21वां क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध है? तो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध है। नेक्स्ट, संविधान के प्रारंभ में कुल कितने मूल अधिकार थे? तो संविधान के प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट्स। राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 है, 245। अगला है, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया है? तो ये है चौथी अनुसूची। ठीक है, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया है कि किस क्षेत्र से कितनी आएंगी। ठीक है, क्षेत्रवार विभाजन इसी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन जो है वो विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधानसभा सदस्यों के इन द सेंस मतलब इनडायरेक्टली वही हो गया कि कितनी उसकी पॉपुलेशन है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा जो है उसके विधायक रहेंगे, एमएलएज रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, 31। ठीक है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से 31। नेक्स्ट है, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो हमारे देश का प्रथम चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर था सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, अब तक देश में कितनी बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो 3 बार। अब तक अपने देश में 3 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता सिद्ध होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये 356 है, अनुच्छेद 356। इसमें क्या होता है कि अगर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर विफल हो गया और ठीक है, और कोई गवर्नमेंट जो है संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, तो ठीक है, राष्ट्रपति इसे अपने अंडर में ले लेगा और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा दिया जाएगा आर्टिकल 356 के तहत। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बताया है? तो उन्हें बताया है संविधान का हृदय तथा आत्मा। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना, वो संविधान का हृदय और आत्मा है। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 में वर्णित है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4। ओके, अगला है, मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जो है अपने संविधान में जोड़े गए। ठीक है, पहले राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है तो ये उपराष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, जो सिविल सर्विसेज होती है ना, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, उसके सृजन का अधिकार कि कोई पोस्ट को जो है वो क्रिएट कर सकती है, वो अधिकार जो है वो राज्यसभा के पास है। ठीक है, जैसे कि सिविल सर्विसेज में अगर कोई और सिविल सर्विसेज जोड़ना है, फॉर एग्जांपल जैसे टीचिंग का सिविल सर्विसेज हो गया। ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का होता ही है। ठीक है, इंजीनियरिंग का होता है। तो इस तरीके से अगर टीचिंग का जोड़ना हो, ठीक है, अगर कोई और क्रिएट करनी हो तो राज्यसभा जो है वो क्रिएट कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किस सदन को है? तो ये राज्यसभा। क्योंकि जैसे ये जो जितने भी ये समझ लो कि बूढ़े बड़े लोगों के डिसीजन, बूढ़े बड़े लोगों के जो डिसीजन होते हैं वो एकदम बड़े डिसीजन होते हैं, एकदम यूनिक डिसीजन होते हैं। ठीक है, देश हित में डिसीजन होते हैं वो।
ऐसा नहीं है कि लोकसभा नहीं करती, ए से समझ सकते हो आप ऐसे कि लोकसभा जो है मतलब एक तरह के बच्चे हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में जो है एकदम वृद्धजन है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, राज्यसभा एकदम वृद्धों का वो हो गया सभा। तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है, क्योंकि किसी भी विषय को वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं कि हाँ ये देश के हित का है, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है, तो ये वित्तीय आपातकाल है, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अगला, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, तो 12। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी, तो श्रीमती लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश थी है, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश थी श्रीमती लीला सेठ, हिमाचल हाई कोर्ट की। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो संथानम समिति, ठीक है। संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी। ओके, आगे की चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।